मॉर्निंग में ऐसी लुक आती है। साइकिलिंग, बिलियर्ड्स, एटीवी भी है। Segway also we have. यहाँ पे इस साइड बैडमिंटन का है, आगे वॉलीबॉल का भी है। आई थिंक यहाँ पे कुछ पार्टीज़ वगैरह भी होती होंगी। अभी जतिन ने बताया इसका प्राइस फॉर 1 नाइट इज़ 10 लोगों की सेटिंग है आराम से। कामिंग है, पीसफुल है और शोर शराबा नहीं है। क्या हाल है एवरीवन, मैं शिवाय कपूर स्वागत करता हूँ आपका एक नई वीडियो में। ये वीडियो है पार्ट 2 ऑफ माय आईटीसी ग्रैंड भारत रिव्यू। इस वीडियो में मैं आपको प्रेसिडेंशियल विला, शतरंज रिक्रिएशनल एरिया और रिजॉर्ट के मॉर्निंग शॉट्स दिखाऊंगा। मेक श्योर आप पूरी वीडियो देखें, स्पेशली प्रेसिडेंशियल विला का पार्ट, क्योंकि इतनी डिटेल में आपको और कोई वीडियो नहीं मिलेगी सिवाय इसके। नाउ लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग गाइस। सो मैं अब आपको मॉर्निंग के शॉट्स दिखाता हूँ। वो देखो फ्लैग लग गया वापस। आई होप आपको दिख रहा हो। सुबह भी कितना अच्छा लग रहा है, वेरी पीसफुल। मेन पूल का रास्ता बिल्कुल यहाँ से, जहाँ आरती हो रही थी कल शाम को, यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ में यहाँ से जाता है। ये सामने मेन पूल है। देखो दिन में भी ये प्रॉपर्टी इतनी अच्छी लग रही है। रात में तो बहुत खूबसूरत लगी रही थी। द रॉयल अफगान, मेन पूल, उस साइड जिम्नेशियम। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी वाइब है। नो डाउट ये रिजॉर्ट थोड़ा एक्सपेंसिव क्यों है, जस्टिफाइड है इसका प्राइस। ऑल्दो फूड की अगर मैं बात करूं तो फूड इतना ज़्यादा ग्रेट नहीं है। कल हमने पास्ता ट्राई किया था, वो मुझे ख़ास पसंद नहीं आया। बाकी इसका जो इंडियन फूड है, मुगलाई है, वो ठीक है। द रॉयल अफ़गान हम वहाँ नहीं जा पाए, बट इसका फिर हमने बाद में पिज़्ज़ा ट्राई किया था। पिज़्ज़ा वाज आल्सो गुड, ऑल्दो ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं था। प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा बड़ा होगा, बट था नहीं। थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे आपको लगेगा कि जब आप इतना पैसा दोगे तो फिर आपको एक्सपेक्ट होता है कि भाई खाना बहुत स्वाद हो, बट उतना स्वाद है नहीं। आप 5 में से 3-3.5 ही एक्सपेक्ट करिए। ये देखो मॉर्निंग में ऐसी लुक आती है, बहुत शानदार लगता है। जस्ट लुक एट दिस। सामने अगर आपको दिख रहा हो, अरावली हिल्स दिख रहे हैं।
बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं इनके एक शतरंज वाले एरिया में जा रहा हूँ, आपको वो दिखाता हूँ। देखो वहाँ से वहाँ पार्किंग है, उसके साइड से मैं आया था। ये मेन एंट्री है शतरंज रिक्रिएशनल एरिया की। ऐसे वॉकवे है, बड़ा अच्छा कामिंग एरिया है, ग्रीनरी बहुत है, अच्छा गार्डन एरिया। ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ, साइकिलिंग, बिलियर्ड्स, एटीवी भी है। अच्छा सामने आर्चरी, आई होप आपको दिख रहा हो, यहाँ सामने आर्चरी। अच्छा बच्चों के लिए झूले भी हैं, सही है। This we have for cricket. Then we have lawn tennis. अच्छा उसी में बास्केटबॉल है, हाफ टाइम बास्केटबॉल. अच्छा On left we have badminton. ओके। We have track for ATV. अच्छा यहाँ पे And this are all the games. We have squash, billiards, carom, PT, foosball. Also we अच्छा। have segway and cycles. For ATV, segway and cycles will be on charging stations. ATV is for 1500 plus taxes, 4 lap per person on the same track. Cycles are there, 500 plus taxes per hour. You can hire it from here. Segway also we have, that's 2000 plus taxes for 20 to 30 minute session per person. बस। और इसी एरिया के अंदर रहेंगे या उस प्रॉपर्टी में भी जा सकते हैं जो मेन प्रॉपर्टी You है? can borrow the cycle, you can take the cycle inside the property. Okay. उस वाले रूम वाले साइड में. Okay. You can कितने आवर्स आपको करने हैं वो करके आप वापस आइए. अच्छा So उसके हिसाब से हम बिलिंग. उसके हिसाब से बिलिंग हो जाएगी। एंड ATV का तो यही ट्रैक है. हाँ जी। सेगवे हम लोग इस वाले लॉन पे सिखाते हैं. एंड अच्छा। विल टेक टुवर्ड्स गोल्फ कोर्स. अच्छा नॉट इनसाइड द गोल्फ कोर्स, इन द रेंज एरिया ओनली. वहाँ से फिर वापस. अच्छा ठीक है ठीक है। सो द ATV एंड द सेगवे इज फॉर 15 प्लस. बाकी की चीज़ें फॉर ऑल एजेस यू कैन. अच्छा भाई ये जगह भी काफ़ी बड़ी है। एक्सपेक्ट ही किया था कि इतना अंदर डीप तक रहेगा, बाहर से देख के लग नहीं रहा था, बट अच्छा है। सर इसके अलावा और भी कुछ है? इस साइड भी कुछ है? इस साइड में नहीं. इस साइड में ये पहले क्लब हाउस था, अभी अच्छा। तो खैर खाली है. अच्छा क्लब हाउस तो अब उस साइड है। उस साइड नया बनी है, ये पुराना वाला अच्छा। club. ओके इसकी बात कर रहे हैं, ये है पुराना क्लब हाउस। नया वाला क्लब हाउस वहाँ रेजिडेंशियल एरिया के पास है जहाँ पे रूम्स होते हैं। रियली नाइस। वो देखो टेनिस कोर्ट है सामने, इसके साइड में ये जो ग्रीन चद्दर है इसके थोड़ा और आगे जाके बैडमिंटन का कोर्ट है, इसके हाफ में ही बास्केटबॉल का भी है। चल के दिखाता हूँ। यहाँ सिटिंग एरिया थोड़ा सा दे रखा है, वेट करना हो किसी की गेम ख़त्म होने के लिए, अच्छा है। ओके सो दिस इज़ द लिमिट। बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल भी है यहाँ पे। इस साइड बैडमिंटन का है, आगे वॉलीबॉल का भी है। रियली नाइस। भाई देखो प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे अगर आप आए, यहाँ पे आपका पूरा टाइम पास हो जाएगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं और जाना इतना इजी भी नहीं है। ये मेन हाईवे से करीब 9-10 किलोमीटर अंदर है। तो अगर आप कुछ मंगवाना भी चाहो स्विगी ज़ोमेटो से कि कुछ खाने के लिए मंगवा ले, वो चीज़ पॉसिबल है नहीं यहाँ। तो जो होगा खाने पीने का भी यहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका अच्छे से टाइम पास भी हो जाएगा। बहुत कुछ है यहाँ करने को। मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप यहाँ आओ तो कम से कम 1 दिन 2 दिन लेके आओ, ये जगह वर्थ है।
आपको पता ही नहीं चलेगा आपका टाइम कैसे निकल जाएगा। बहुत कुछ है करने को। बहुत चीज़ें हैं और बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है। हर एज का बच्चा यहाँ पे खुश रहेगा। मैंने सुना है रिसेप्शन के पास में एक प्ले एरिया और भी है, वो भी चल के देखते हैं क्या है, कैसा है, कितना बड़ा है छोटे बच्चों के लिए। एक एरिया इस साइड पे भी है, यहाँ जो झूले लगे हैं इसकी यहाँ पे भी एक पाथ था। मैं कहा चलो चल के देखते हैं। और यहाँ आते ही मुझे एक और स्विमिंग पूल दिख रहा है। आई एम नॉट श्योर ये एरिया किस लिए है, पता करके फिर आपको बताता हूँ। पर थोड़ा अलग सा स्विमिंग पूल है, जे शेप में। बेबी पूल भी है। पूल साइड इवेंट्स आई गेस सो यहाँ हो सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा एरिया है यहाँ पे। ग्रीन एरिया भी है, प्लेन एरिया है। ये एक पूल साइड इवेंट करने के लिए अच्छी जगह है। ये मैं कंफर्म करके बताता हूँ यहाँ होते हैं या नहीं। ओके, सो ये जो पूल था ये गोल्फ क्लब के मेंबर्स के लिए है। एक कंट्री क्लब करके एक गोल्फ है, कंट्री गोल्फ ऐसे कुछ है, वो उस क्लब के लिए है ये पूल। बट यहाँ पे पार्टीज़ होती हैं, पूल साइड पार्टीज़ होती हैं, मैरिजेस भी होती हैं यहाँ पे, जो आईटीसी वाले ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अगर जैसे आपको अपना कोई फंक्शन करना है जो पूल साइड करना है, वो अंदर जो मेन पूल है वहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। बट नॉर्मल जो लोग रिजॉर्ट में रहने के लिए आते हैं और वो क्लब के मेंबर नहीं है गोल्फ क्लब के, तो वो ये पूल यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे रूम के साथ भी तो है। एक और गज़ब की चीज़ दिखाता हूँ। वो एक छोटी रोड है जहाँ से अंदर आना पड़ता है। पता नहीं कैमरा में दिख रहा है या नहीं दिख रहा। बिल्कुल टी पॉइंट पे है एक L1 शॉप, बिल्कुल सामने। अब आप समझदार हैं, L1 शॉप बिल्कुल सामने है, क्या करना है क्या नहीं करना आप समझ सकते हैं। टिल द क्लब हाउस, सो वहाँ तक आप वॉक करके जा सकते हैं। हाँ, अंदर से ना। हाँ हाँ, स्ट्रेट वहाँ से ये वाला रोड जो स्ट्रेट जा रहा है, अच्छा ये वो बिल्कुल क्लब हाउस तक जा रहा है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छे से दिखाया है इन्होंने, जो भी ये एरिया था क्लब हाउस वाला, ओल्ड क्लब हाउस वाला एरिया। ओके, ये है वो कंट्री क्लब, क्लासिक गोल्फ एंड कंट्री क्लब। इसकी मेंबरशिप की बात हो रही थी। ये देखो, ये एक एंटिटी सेपरेट है। ये क्लब है गोल्फ क्लब एंड दिस इज़ आईटीसी ग्रैंड भारत। यहाँ से अंदर से एक रास्ता जाता है गोल्फ क्लब के लिए, बट उसकी मेंबरशिप अलग है। अगर कोई यहाँ रहने आया है, उसको गोल्फ खेलना है, तो उसके लिए एक चार्जेस हैं, वो उसको देने पड़ेंगे। उसके बाद वो प्ले कर सकता है। मेंबरशिप आपको ये जो साथ वाली एंटिटी है उसी की लेनी पड़ेगी। यहाँ पे भी काफ़ी पार्किंग है, काफ़ी गाड़ियाँ ऑलरेडी लगी हुई हैं। आते होंगे लोग खेलने। यार, एक तो जो रिजॉर्ट है वो खुद भी एक पैलेस जैसा लगता है, मॉन्यूमेंट जैसा लगता है। उसके बाद ये जो इंडिया का फ्लैग है इतना बड़ा, ये भी बहुत अच्छा लगता है। उस साइड दो लोग और वीडियोस बना रहे हैं, एक कपल है और एक आदमी एक और है। भाई देखो, वीडियोस बनाना इतना इजी नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है, धूप में घूमना पड़ता है, गर्मी लग रही है। ऑल्दो थोड़ी हवा है पर गर्मी लग रही है, और एडिटिंग में मेहनत जाती है, वीडियो बनाने में मेहनत जाती है।
तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो यार। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, शेयर करने से हमें और मोटिवेशन मिलती है, तो हम और आगे वीडियोस बनाते रहते हैं। रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एक लुक और देख लो। ये आपको लग रहा होगा बार बार मैं दिखा रहा हूँ, कैमरा में इतना जस्टिफाइड शायद ना दिख रहा हो, पर ये एक्चुअल में जब आप अपनी आँखों से देखोगे ना, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा लगता है और बहुत अच्छा लगता है। रियली नाइस। कल हम किसी से बात कर रहे थे यहाँ पे, यहीं काम करते हैं उनसे, तो वो बता रहे थे स्टार्टिंग से वो इस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं। जब से ये बनी थी 5 to 6 ईयर्स लगे थे इस प्रॉपर्टी को बनने में। दिखता है मेहनत बहुत है, बहुत अच्छे से हर चीज़ इन्होंने डिटेल्ड तरीके से लगाई है, हर एक चीज़ वेल थॉट है। 5-6 साल मुझे तो लग रहा है ज़्यादा ही लगे होंगे, और करीब 2012 के आसपास से ये प्रॉपर्टी ऑपरेशनल है, 12-13 के आसपास से। बहुत अच्छा लग रहा है। ये है द मौर्य प्रेसिडेंशियल विला, और जतिन हमें एस्कॉर्ट कर रहे हैं। अभी जतिन ने बताया इसका प्राइस फॉर 1 नाइट इज़ 2 लाख रुपीज़, बट आई थिंक ये अप टू 25-30 गेस्ट अकोमोडेट कर सकता है। I'll show you around. आर्किटेक्चर देखो यार, कितना सुंदर There है। might be housekeeping person inside, na? They might be cleaning. हाँ, नो प्रॉब्लम। So this is the main lobby of this. And starting from here, sir, this is the living room, main living room. You can see it's very spacious. And sir, on the right hand side, you have the dining room. The dining room. डाइनिंग रूम रियली नाइस। 10 लोगों की सेटिंग है आराम से। So each PV is Nice. based on different architect. Like the Maurya is used with the Mauryan architect, and this Mhm. all of them are different. अच्छा, सब अलग अलग आर्किटेक्चर पे है। Yes, sir. ओके, The interior is Private same kitchen. basically, but the architect views is different. रियली नाइस। And this is another living room. And that side is the meeting room. ओके, मीटिंग रूम, And this has 80 by personal side. private pool. प्राइवेट पूल, अनदर लिविंग एरिया, मीटिंग रूम बेसिकली, So this is the private pool. प्राइवेट पूल। And so this is the shower room attached with the pool. ओके, शावर रूम, किड्स पूल, प्लंज पूल ही होगा ये तो। Yes, sir. इट्स नॉट दैट डीप राइट? Yes, sir. It's written over there, the depth of the pool. अच्छा, up to 3 feet over here and 3.9 feet over here। ठीक है। So the bedroom is an all are upstairs. ओके, हाउ मेनी बेडरूम्स आर देयर? So there are 2 bedrooms. One is the master bedroom. This is the water closet area. ओके, At the ground level. पाउडर रूम भी सही है। डाइनिंग एरिया, And so this also has a your personal private elevator. ओके, एलिवेटर इज ऑल्सो देयर। नाइस। व्हाट इज दिस एरिया? So this is the storage area. स्टोरेज एरिया। If you are having luggage now अच्छा, and you don't have that much space, you can keep it here. ओके There are also lockers upstairs, but you can keep them here also. ओके।
So this is treadmill over here for workout and all. Okay. This is the workout Treadmill. area, small workout area. अच्छा, एक फ्लोर ही है. यू कैन इधर यूज द स्टेयर्स और द एलिवेटर. स्टेयर्स भी बहुत अच्छे हैं, अच्छी अच्छी स्टैचूज छोटे छोटे रखे हुए हैं. When we go down, now we can use the stairs to see. या श्योर. So the first bedroom will be towards your right there. This is the normal TCM counter, tea coffee machine. ओके. मिनी फ्रिज. So this is the small bedroom. ओके. And that is the closet over there. Attached with this bedroom. ओके. वॉक इन क्लोजेट. Yes, sir. Walk-in closet. And the bathroom attached with is this one. अटैच्ड बाथरूम. नाइस. टब, बेथिंग एरिया, शावर एरिया. अच्छा, इट्स नाइस. So let's move on to the master bedroom and master bathroom. लवली व्यू. I see the paintings also. So this is the master bedroom. If you are having an occasion, na, you can tell us your special instruction to be given, so we can get it decorated for you. ओके. Like on the wedding time, we decorated with balloons, cards, and all. And so this is your own personal terrace. यहाँ पे इनबिल्ट एसी तो है, बट एक स्टैंडिंग एसी भी है. This one. So this is also downstairs at the living. अच्छा, डाउनस्टेयर्स भी है. प्राइवेट टेरेस. And so you get the view of the pool. दिस इज ऑल्सो नाइस है. नाइस. So we have total 3 ACs in this PG. The one was at downstairs living room, the one was at the meeting room, and this is the third one. This is the third one. That's the walk-in closet Yes. to the washroom. Also that is the washroom. Washroom, okay. This is the water closet and this is the grand bathroom. So this also is steam. Yeah. This is the steam and shower area. Okay, steam and shower both. Yes. Really nice. And so this is the master bathroom basically. And this area is the sauna area. Okay. So you will get steam and sauna available at your room only. Personal steam and sauna. Yes, sir. How nice. And this is the biggest tub, I think. Yes, sir. Because this is the master bathroom, na? Master bathroom. This is the sauna, you can check. So for this, usually you need to go to the spa, Kayakal, which is on the Kayakal. second floor. Yeah, yeah. Even though it's complimentary over there Mhm. for the in-house guests, but still it will be more accessible here. Na? Yeah. This is the walk-in closet. Walk-in closet. Really nice. So did you like it? Oh, I loved it. And I'm sure कि viewers को भी बहुत अच्छा लगेगा. Yes, sir. Really nice. So usually if you are having any occasion, na, you can just tell us in the reservation. Oh, sure. So if you want to use this staircase, we can. Yes, absolutely.
ये भी चेक करेंगे। हाँ, वो सेकंड एसी वहाँ पे स्टैंडिंग, बट आई थिंक ये अभी चल नहीं रहा इसलिए पता नहीं चला। रियली नाइस, रियली नाइस। नीचे से ऐसी लुक आती है। व्हाट अ लवली शैंडलियर। So would love to see you here. Definitely. So अभी जतिन showed us around this entire villa, this beautiful villa. अच्छा, one more thing, यहाँ पे व्हील चेयर एक्सेस भी है, अगर आप देख पाएँ। रैम्प बना हुआ है प्रॉपर। लवली प्रॉपर्टी। थैंक यू सो मच जतिन, Thank you, sir. बहुत अच्छे से आपने हमें यहाँ दिखाया। लवली विला। Thank you, sir. थैंक यू सो मच। Would love to see you here, sir. डेफिनेटली। भाई ये प्रेसिडेंशियल विला तो बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। इसका प्राइस भी बहुत अच्छा है। बाकी आप देखो, बहुत प्यारी जगह है। हम रात को डिनर करके ऐसी थोड़ा स्ट्रॉल कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। वेरी नाइस प्लेस। आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है। कामिंग है, पीसफुल है और शोर शराबा नहीं है, बहुत अच्छा है। सो ये है ओलीज क्लब। ये यहाँ का इंडोर किड्स प्ले एरिया है। काफ़ी कुछ है यहाँ पे बच्चों के लिए। रॉक क्लाइंबिंग भी है, नीचे सॉफ्ट बेड है। अच्छा, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, टॉयज़ भी हैं। बच्चों के टाइम पास के लिए बहुत कुछ है। फाइनल लुक देख लो भाई, जाने का टाइम हो गया, पर कसम से बता रहा हूँ प्रॉपर्टी छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। बहुत सुंदर एरिया है, बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है। पर हाँ, एक चीज़ है कि इनका गोल्फ एरिया देखना भी रह गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। जा रहा था पहले सुबह, बट उस टाइम पे फिर ब्रेकफास्ट के लिए फ़ोन आ गया, लेट हो रहे थे तो उस समय टाइम लग गया। अभी भी हम देख नहीं पाए, अभी भी आगे निकलना है हमें, तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। सो अब हमने यहाँ से चेकआउट कर लिया है, बस हम निकल रहे हैं। अब मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट की बात बताऊँ कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअली में कैसी है। देखो, प्रॉपर्टी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। लोकेशन अगर मैं आपको समझाऊँ तो दिल्ली से अगर आप नीमराना की तरफ जाओ तो जो पहला टोल आता है मानेसर का, गुड़गांव के बाद, वहाँ से 1-2 किलोमीटर आगे जाके लेफ़्ट टर्न लोगे, वहाँ से 10 किलोमीटर्स अंदर आके तब ये प्रॉपर्टी आती है। लोकेशन काफ़ी अंदर जाके है। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि अगर आप सोचो, जैसे प्रॉपर्टीज़ में होता है कि भाई लोग स्विगी ज़ोमैटो कर लेते हैं और गेट से जाके ले आते हैं, वो यहाँ पे करना पॉसिबल नहीं है। या तो आप आते आते खुद ही पैक करा के लेते आओ, वो एक अलग बात है, बट आप यहाँ पे मंगा नहीं पाओगे, कोई आएगा नहीं देने। दूसरी बात, रेट काफ़ी है। उस हिसाब से अगर फूड देखो, इतना टेस्टी नहीं है। जितने अच्छे बड़े 5 स्टार रिजॉर्ट्स आप देखो, खाना पीना इनका थोड़ा ओकेश ही रहता है, मोस्टली अंग्रेज़ों के हिसाब से रहता है। फिर भी डील ब्रेकर नहीं है। 5 में से 3.5 स्टार्स तो इनके फूड को मिलेंगे। दूसरी बात, यहाँ की एम्बियंस बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से बनाया हुआ है इन्होंने, वेल मेंटेन्ड है। यहाँ बहुत कुछ है करने को। स्विमिंग पूल है, अगर आप पूल वाला रूम लेते हो तो आपका प्राइवेट, सेमी प्राइवेट पूल भी मिल जाएगा आपको। और क्लब हाउस है,
इंडोर एक्टिविटीज़ है, आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, बहुत कुछ है करने को। यहाँ पे स्टीम सोना कॉम्प्लीमेंट्री है सबके लिए, उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना। बस 10 मिनट्स पहले इनको इन्फॉर्म कर दो कि भाई हमें स्टीम सोना लेना है, तो वो प्रिपेयर कर देंगे। बाकी कोई स्पा ट्रीटमेंट चाहिए या आई थिंक हमाम में आपको जाना है, उसका आपको चार्ज लगेगा। बाकी और भी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, सेगवे है, साइकिलिंग होती है, ATV राइड है, इस सब का अलग अलग चार्ज लगता है। ओवरऑल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। अच्छे दिन पे आओगे, ज़्यादा गर्मियों में नहीं आओगे तो आप ज़्यादा इन्जॉय करोगे। अब जैसे इनका सीज़न का टाइम स्टार्ट होने वाला है तो रेट और ऊपर जाएंगे। ऑफ सीज़न में थोड़ा सा और ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाता है। ऑल इन ऑल गुड एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया। आई वुड रिकमेंड यू टू कम हेयर एज़ वेल विद योर फैमिली। बहुत अच्छी जगह है, बहुत मज़ा आएगा आपको। कोई और क्वेरी होगी तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इसका जो भी रेट है, जो भी एक्सपेंस मुझे आया लंच के बफ़े का या रूम का जो भी टैरिफ था, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।